सुशांत के परिवार को इस बात का डर है कि कुछ लोग खुद को सुशांत का करीबी बताकर जांच की दिशा को भटका सकते हैं। ऐसे में परिवार सतर्क हो गया है और ऐसे लोगों के बयानों से परिवार ने खुद को किनारे कर लिया है, अलग रख लिया है। सुशांत के परिवार के बयान देने वालों पर नजर है। परिवार ने यह कहा है कि हर कोई खुद को करीबी ना बताए। सुशांत का करीबी बताकर मीडिया में बयानबाजी गलत है। सिर्फ हमारे वकील के बयान को हमारा बयान माना जाए, ये परिवार ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि लगातार कई ऐसे लोग सामने आ रहे थे जो कि सुशांत को खुद का करीबी बताकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे थे। अब कोई कयासबाजी नहीं, एक दूसरे पर आरोपों से अब कोई लाभ नहीं। सुशांत केस की जांच का जिम्मा देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने उठा लिया है, लेकिन न्याय की राह अब भी बड़ी लंबी है, खासतौर से मुंबई पुलिस के अब तक के रोल और रवैये को देखते हुए। ऐसे हालात में सीबीआई के सामने दो अहम चुनौतियां बड़ी जल्दी आनी हैं। इसमें पहली है मुंबई पुलिस से केस से जुड़े तमाम जरूरी दस्तावेज हासिल करना, जबकि दूसरी घटना के 2 महीने से ज्यादा बीत जाने की वजह से दस्तावेजों को क्रॉस चेक करने में परेशानी। सुशांत के परिवार के वकील मानते हैं कि केस की असल जांच तो अब शुरू होगी। पटना पुलिस का जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन हो पाया और अब सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर आप पूछिए सही माने में, तो अब स्टार्ट होगा। ऐसे में सीबीआई के सामने कम से कम 10 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बार सुशांत को मृत किसने देखा और तब वहां के हालात क्या थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पर बीमार थे? अगर ये आत्महत्या नहीं है तो पूरे केस में रिया गुनहगार है या गुनहगारों को बचाने के लिए मजबूर? दिशा सालियान केस का सुशांत केस से क्या कोई कनेक्शन है? दिशा सालियान की डिलीट हो चुकी फाइलों में क्या था? अगर ये आत्महत्या है तो क्या किसी ने सुशांत को इसके लिए मजबूर किया? मुंबई पुलिस किसके इशारे पर इस केस को दबाने की कोशिश में दिखी? सुशांत की मौत के बाद घर पर दिखी संदिग्ध लड़की और काले बैग वाले लड़के का रोल क्या है? सुशांत के घर छोड़ जाने की रिया की टाइमिंग का उनकी मौत से क्या कोई कनेक्शन है? पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की टीम की अंतिम राय क्या है? सीबीआई को इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है। एजेंसी के पास कानून की ताकत है और सुशांत के चाहने वालों की उम्मीदें। और अब अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन का सबसे बड़ा राज खुल गया है। ड्रैगन के एक चक्रव्यूह का राज खुला है, जिसने जापान, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। 100 सेकंड में देखिए समंदर में चीनी नेवी का गुप्त ठिकाना। सैटेलाइट की ये तस्वीर ड्रैगन की हिमाकतों का सबसे सॉलिड सबूत है। ये समंदर में चीन की नेवी का गुप्त ठिकाना है। सैटेलाइट की इस तस्वीर ने एक बार फिर जिनपिंग की चालों को उजागर कर दिया है। इस सैटेलाइट तस्वीर से साउथ चाइना सी में चीन के चक्रव्यूह का पर्दाफाश हुआ। ये देखिए, साउथ चाइना सी में रेड आर्मी ने युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती को बढ़ा दिया है। सर्वशक्तिमान अमेरिका को जवाब देने की डिप्टी सुपर पावर चीन ने गुप्त रणनीति बनाई है। चीन के जंगी जहाज और पनडुब्बियां तनाव वाले इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए लगातार गश्त कर रही हैं। ऐसे में इस तस्वीर ने अमेरिका, ताइवान और जापान की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस तस्वीर पर थोड़ा नजदीक से फोकस करिए। देखिए, प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीर में चीन का चक्रव्यूह कितना खतरनाक है। चीन ने हैनान द्वीप के यूलन नेवल बेस पर बने एक सीक्रेट बंकर के दरवाजे पर चीन की टाइप 093 पनडुब्बी युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन के इस द्वीप के अंदर एक सुरंग बनाई गई है। इस गुफा में चीन की नेवी का गुप्त ठिकाना है। इस गुप्त ठिकाने में किसी भी एटमी पनडुब्बी को आसानी से छिपाया जा सकता है। चीन कई साल से इस नेवल बेस का इस्तेमाल सामरिक बढ़त बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीर ने ड्रैगन के गुप्त ठिकाने के राज को खोल दिया है। इस गुप्त ठिकाने पर टाइप 093 पनडुब्बी को इस सुरंग के दरवाजे पर सैटेलाइट ने देख लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हैनान द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इस इलाके को फिलीपींस सागर और प्रशांत महासागर में चीन का एंट्री पॉइंट माना गया है। चीन इस सामरिक ठिकानों से साउथ चाइना सी में पार्सेल आइलैंड के ऊपर नजर रख सकता है और युद्ध होने पर ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को ड्रैगन के जंगी बेड़े आसानी से निशाना बना सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।